तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं टेक्सपोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, आज की जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर हाजिर हूं एक स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप आजकल का सबसे फेमस मैसेंजर है, जिसको आप चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और आजकल व्हाट्सएप से हर कोई वाकिफ़ है। तो आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के बारे में ऐसी 10 टिप्स के बारे में बताऊंगा, 10 ट्रिक्स बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में, जिनका आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और मेरी कोशिश होगी आपको इन ट्रिक्स के बारे में प्रॉपर तौर पे गाइड कर सकूं, और आप ताकि आप भी इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपने दोस्तों को हैरान कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको इन ट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ वन बाय वन करके कि ये ट्रिक्स क्या हैं और इनके क्या पर्पसेज़ हैं और आप इनको व्हाट्सएप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि व्हाट्सएप आजकल का सबसे फेमस मैसेंजर है, जिसको आप चैट के लिए यूज़ करते हैं। तो इनकी आए दिन कोई ना कोई अपडेट्स आती रहती है और उन अपडेट्स के बारे में आपको अक्सर नहीं मालूम होता। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा व्हाट्सएप की, हम यही 10 ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और आपको तरीका बताऊंगा कि आप इन 10 टिप्स को या फिर ट्रिक्स को आप व्हाट्सएप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 10 पे जो मैंने ट्रिक रखी है वो आपको बताता चलूँ कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो नोटिफिकेशन आते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपको कॉल आ रही है या फिर मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो आप उन नोटिफिकेशन को खुद मैनुअली अपने सेल फ़ोन के अंदर से जाके सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त की चैट की रिंगिंग टोन चेंज करना चाह रहे हैं या आप उसके मैसेज का नोटिफिकेशन की टोन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मैनुअली। आप अब वो व्हाट्सएप के अंदर से भी जाके कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताऊंगा वो आप अपने सेल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है कि आप सिंपल अपने सेल फ़ोन की सेटिंग्स में जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ ऐप्स आ रही होती हैं। आपने सेल फ़ोन की ऐप्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे ऐप्स में आपने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इन ऐप्स में कहाँ मौजूद है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सिंपल व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को फाइंड करके व्हाट्सएप की एप्लीकेशन के अंदर ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो करवा रहा होता है। आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि परमिशंस के ऊपर ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास ओवरऑल व्हाट्सएप से रिलेटेड यहाँ नोटिफिकेशन आपको शो करवाता है, चाहे वो आपकी कॉल नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर फेलियर नोटिफिकेशन हो, ग्रुप नोटिफिकेशन हो या मैसेजेस नोटिफिकेशन हो। तो वन बाय वन करके आप यहाँ से मैनुअली खुद नोटिफिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो व्हाट्सएप का मैसेज आता है वो टॉप नोटिफिकेशन के ऊपर आता है और वो नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि वो आपको एज अ बैनर ना दिखे, वो जस्ट आपके नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको यहाँ मैसेज शो हो, उस तरह पॉपअप होकर आपके सामने ना आए, तो आप ये बैनर का ऑप्शन बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नोटिफिकेशन उस चैट के आपको यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। तो एक ये ऑप्शन आपको ऐप्स के अंदर भी मिलता है, जिसको आप यूज़ करेंगे मैनुअल नोटिफिकेशन का, तो आप अपनी मर्ज़ी से नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वैसे नंबर 9 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है व्हाट्सएप की, बेसिकली ये आपके ग्रुप से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि आपकी डेली लाइफ में आपकी कोई ना कोई रूटीन होती है और आप चाहते हैं कि उन रूटीन के नोट्स बना सकें, उन रूटीन को लिख सकें कहीं पे, तो आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई स्केड्यूल वगैरह रखना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको ये टास्क वक्त आने पर याद रहे कि यार ये टास्क मैंने इस डेट को फुलफ़िल करना है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ये कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप को एज अ नोट अपना यूज़ कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है कि सिंपल आप ग्रुप बना लें, मतलब कि एक ऐसा प्राइवेट ग्रुप बना लें जिसको सिर्फ आप यूज़ कर पाएँ। उन ग्रुप्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की जो नोट्स वगैरह रखना चाह रहे हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सिंपली आपको ग्रुप बनाने का तरीका बता देता हूँ, जिसको आप अगर अपने नोट्स का नाम भी देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं एज अ पर्सनल नोट व्हाट्सएप के अंदर, तो सिंपल आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू ग्रुप आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को ऐड कर लें ग्रुप के अंदर। जस्ट उसका पर्पज़ ये होगा कि जैसे ही ग्रुप बनेगा तो आप उस पर्सन को ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव कर दीजिएगा। अब जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पे एक पर्सन को ऐड करता हूँ। पर्सन को ऐड करने के बाद जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो मैं इस पर्सन को रिमूव कर दूँगा। अब ग्रुप का नाम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ जो भी रखना चाह रहे हैं आप रख लें। रखने के बाद आप सिंपल इस टिक के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि अगर आपने जिस पर्सन को ऐड किया है उसके पास आप जो भी मैसेज शेयर करें वो ना जाए, सिंपली आप उस पर्सन को इस ग्रुप से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद सिर्फ आप ही इस ग्रुप के एडमिन होंगे और आप यहाँ पे जो पर्सन
इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो जस्ट आपको ही पता होगी और आपके किसी दोस्त को इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कल का कोई आप रिमाइंडर रखना चाह रहे हैं, आपको याद रहे, तो आप सिंपली यहाँ वो आप अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं और कल अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार मैंने ये नोट कल का रखा था, और अब इसको देख के आप उस नोट को या उस रिमाइंडर को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो गाइस नंबर 8 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है व्हाट्सएप से रिलेटेड है, और व्हाट्सएप पे आपको पता होगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आप स्टेटस लगाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप अपनी फेसबुक स्टोरी के ऊपर भी अपलोड कर पाएँ तो वो आप स्टेटस के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके सामने एक ये स्टोरी है और आप चाहते हैं कि इस स्टोरी को आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर या फेसबुक की स्टोरी के ऊपर भी लगा सकें, तो सिंपली आप इसको भी लगा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है, सिंपल आपने कोई भी यहाँ पे स्टोरी लगा लेनी है या जो भी आप यहाँ स्टेटस लगाना चाह रहे हैं, लगाने के बाद आपके पास यहाँ 3 डॉट्स आ रहे होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके सामने यहाँ स्टेटस का पोर्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपको ऑप्शन देता है शेयर टू फेसबुक का, या फिर अगर आप इसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं या किसी और एप्लीकेशन के ऊपर इसको शेयर करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इसको शेयर टू फेसबुक करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप शेयर टू फेसबुक करें। शेयर टू फेसबुक करने के बाद आपके सामने आपकी फेसबुक खुल जाती है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको फेसबुक की स्टोरी के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं। तो सिंपल आप क्या करें कि आप सिंपल शेयर नाउ के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपकी जो ये स्टोरी है ये भी आपकी फेसबुक के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। तो एक ये अच्छी चीज़ व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि अगर आप अपनी स्टोरी या फिर स्टेटस को व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी लगाना चाह रहे हैं तो आपकी ये स्टोरी यहाँ से फेसबुक के ऊपर भी इजीली लग सकती है। आपको उसके लिए सेपरेटली जाके फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए आप फेसबुक के ऊपर भी स्टोरी लगा सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली एक अपडेट निकाली है और उसने इस अपडेट में आपको एक नए स्टिकर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मतलब कि आपको एनिमेटेड स्टिकर्स देखने को मिलते हैं व्हाट्सएप के अंदर, और आप इन स्टिकर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपके बिल्कुल सामने हैं। तो इन स्टिकर्स को अक्सर आपको होता है कि आपके पास आपके दोस्त आपसे ऐसे स्टिकर्स शेयर करते हैं जो आपके पास नहीं होते, तो आप सोचते हैं कि यार ये स्टिकर्स को हम कैसे सेव करें अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो सिंपली उसका भी एक तरीक़ेकार है, वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने आपको ये स्टिकर्स भेजे हैं, अब आप इनको सेव करना चाह रहे हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर बिना कोई स्टिकर पैक डाउनलोड किए, तो सिंपल आप इन स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करें। करने के बाद आपके पास यहाँ ऐड फेवरेट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप सिंपल ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो ये स्टिकर आपके व्हाट्सएप के अंदर भी सेव हो जाते हैं। आपको इसके लिए कोई सेपरेट स्टिकर पैक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई स्टिकर पसंद आता है तो सिंपली आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे स्टिकर भेज दो, और आप सिंपल बाद में वन क्लिक करके ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं और उस स्टिकर को अपने व्हाट्सएप के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो गाइस नंबर 6 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है आपको बताता चलूँ कि बड़ी कमाल की ट्रिक है और व्हाट्सएप के स्टेटस से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो भी स्टेटस लगाते हैं तो वो आपके सामने आप क्लिक करते ही वो रन करना शुरू कर देता है। आप इसको रोकने के लिए आप 1 फिंगर लगाते होंगे तभी जाके स्टेटस रुकता होगा। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस स्टेटस को मतलब रन करने से रोकना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको इसके लिए फिंगर लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उस मेथड को फॉलो करते हुए आप इस स्टेटस को पॉज कर सकते हैं। आप स्टेटस को ओपन करने के बाद 3 फिंगर्स आप स्टेटस के ऊपर लगा देंगे तो आपका स्टेटस वहीं का वहीं पॉज हो जाता है। आप देख रहे हैं कि स्टेटस जो है वो आप दोबारा रन नहीं कर रहा और वो पॉज हो चुका है। तो सिंपल अगर आप परेशान हैं कि आपको स्टेटस के लिए फिंगर लगा के रखनी पड़ती है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं अपनी 3 फिंगर्स को एट ए टाइम यूज़ करते हुए। तो वैसे आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ने अब आपको अलाउ कर दिया है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड MBs आपको फ़ाइल साइज़ उसने बता दिया है कि 100 MB से ज़्यादा की फ़ाइल आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एनी फॉर्मेट की फ़ाइल आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक तरीका बताता चलूँ कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना, तो सिंपल आप अपने दोस्त से कह के आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर मंगवा सकते हैं। उसका मेथड क्या है कि सिंपल आप अपने दोस्त को कह के उस एप्लीकेशन का APK फ़ाइल डाउनलोड करवाएं और डाउनलोड करवाने के बाद आप वो फ़ाइल किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आपको दिखाता चलूँ कि आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा फ्रेंड है और इसको मैं APK फ़ाइल मतलब कि मैसेंजर या व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर कर सकता हूँ। सिंपली मैंने APK डाउनलोड किया हुआ है। APK डाउनलोड करने के बाद आप इस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स में चले जाएँ। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद अब आप यहाँ अगर आपको APK आपका एप्लीकेशन की फ़ाइल वो यहाँ दिख रही है तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। सर्च आउट करने के बाद आप उसको अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पे आपको एक फ़ाइल APK की सर्च करके आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको वो शेयर करके भी दिखाता हूँ, जिसको आप इजीली अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अभी ये एक एप्लीकेशन है .apk, ये मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ 34 MB की। तो आपको मैं शेयर करके दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू इस फाइल को मैं इजीली सेंड कर पाऊँगा।
और सेंड करने के बाद आपका दोस्त ये डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर लेगा इसलिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप का पैकेज है और आपके पास इंटरनेट का पैकेज नहीं है तो आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर पा रहे, अपने किसी दोस्त को कह के एपी के फाइल शेयर करवा के आप उस एप्लीकेशन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस नंबर 4 के ऊपर जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप उसको देखना चाह रहे हैं कि उसने मुझे ब्लॉक ही किया है या कुछ और रीज़न की वजह से, या वो ऑनलाइन नहीं आ रहा, आपके मैसेजेस को नहीं देख पा रहा या आपका सिंगल टिक किया है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू जान सकते हैं कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आप किसी को स्पाई करना चाह रहे हैं, किसी पे नज़र रखना चाह रहे हैं किसी के व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप इस मेथड के थ्रू किसी को भी स्पाई कर सकते हैं। हत्ता कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो भी आप इस मेथड को देखते हुए आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप ब्लॉक हुए हैं कि नहीं हुए। मेथड बेसिकली क्या है कि आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली एक ये स्पाई की वेबसाइट है। अगर आप इस स्पाई की वेबसाइट को फॉलो करेंगे और आप यहाँ के अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप किसी के नंबर को भी व्हाट्सएप के आप स्पाई कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ट्रायल बेस्ड इन्फिनाइट स्पाई की वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट पे आके ट्रायल ले लेंगे तो आपको तकरीबन 1.5 दिन का 1.5 डेज़ का ट्रायल मिलता है, जिसकी वजह से आप किसी भी व्हाट्सएप के नंबर को ट्रैक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑनलाइन नहीं आ रहा। सिंपली इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सिंपल आप क्विक साइन इन के ऊपर क्लिक करें। क्विक साइन इन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी ईमेल लॉगिन करवा लेगा। आपने कोई भी यहाँ पे ईमेल लॉगिन कर लेनी है। ईमेल लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे वो साइन इन करवा लेगा। साइन इन करवाने के बाद आपसे वो यहाँ पे नंबर पूछेगा। अब नंबर आपने यहाँ पे वो नंबर देना है जिसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर आप वो पाकिस्तान का नंबर है तो सिंपली यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे वो नंबर देने व्हाट्सएप का जिसको भी आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। नंबर देने के बाद सिंपल स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये इन्फिनाइट स्पाई है ये आपके नंबर को ट्रैक करना शुरू कर देता है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब इस नंबर को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि बंदा कब ऑनलाइन आ रहा है और कब ऑनलाइन नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको बता रहा है कि लास्ट सीन जो था वो 2 मंथ पहले था इसका। और इसके अलावा भी आप यहाँ से इन कब ऑनलाइन आया है, कब ऑफलाइन गया है, तो आप सब कुछ यहाँ पे इजीली स्पाइंग कर सकते हैं। और अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि अगर वो ऑनलाइन आ रहा है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि उसने आपको ब्लॉक किया है। तो गाइस एक एप्लीकेशन ऐसी मौजूद है प्ले स्टोर के ऊपर, अगर आप वो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कोई भी अगर कोई मैसेज आता है तो उसका नोटिफिकेशन ऐसे आएगा जैसे मैसेंजर के ऊपर नोटिफिकेशन आता है चैट अहेड, एक तरह का मतलब कि बबल निकल के आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आता है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको मैं यहाँ मैसेज करके दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैसेंजर पे पॉपअप आता है निकल के, सेम ही आपको यहाँ पे भी पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आप इस पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं चैट वगैरह करने के लिए, लाइक जैसे आप मैसेंजर के ऊपर चैट वगैरह करते हैं। इसके लिए एक आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन का आपको बता देता हूँ, सिंपल सी एप्लीकेशन है और आपको ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। आपने सिंपल प्ले स्टोर के अंदर चल जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आप व्हाट्सएप बबल लिखेंगे ना तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आती है व्हाट्सएप बबल के नाम से, और 4.1 इसकी रेटिंग है और 100 के से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये जो परमिशन मांगता है ना, आपने वो परमिशन इसको अलाउ कर देनी है। उसमें आपकी नोटिफिकेशन की परमिशन होती है आई थिंक, और ड्रॉ अदर स्क्रीन की होती है। वो दोनों परमिशन आपने अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपके सामने आपको इन फ्यूचर जितने भी मैसेजेस मिलेंगे व्हाट्सएप के, आप का ये बबल पॉपअप होगा और आप इसके थ्रू चैट कर सकते हैं। अगर आप इस बबल की सेटिंग वगैरह करने चाह रहे हैं कुछ, तो आप सिंपल सेटिंग के बटन पे प्रेस करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ सेटिंग आ जाती है। अब यहाँ से आप इसके बॉर्डर्स वगैरह इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ट्रांसपेरेंसी या बबल का साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सब यहाँ से कर सकते हैं। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है। लाइक अगर आप अपने व्हाट्सएप को मैसेंजर की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को मैसेंजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी फ्यूचर में कोई मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर बबल शो होगा। तो वैसे अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास व्हाट्सएप का फ़ोल्डर सेव करने के लिए या फिर उसको हाइड करने के लिए हमारे पास मोबाइल के अंदर कोई बिल्ट इन सेफ नहीं होती। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप व्हाट्सएप की इमेजेस वगैरह या फिर फ़ोल्डर व्हाट्सएप का वो हाइड करना चाहते हैं अपनी गैलरी से भी और अपने इंटरनल स्टोरेज से भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। और ये ट्रिक जो आपको बताऊंगा बड़ी कमाल की ट्रिक है, तभी मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है अगर आप अपने व्हाट्सएप के फ़ोल्डर को हाइड करना चाह रहे हैं। फाइल एक्सप्लोरर के नाम से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ओवरऑल इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं ऊपर सजेशन में दे दूंगा। तो आप आई बटन के ऊपर प्रेस करके इस वीडियो का ट्यूटोरियल ओवरऑल देख सकते हैं कि आप व्हाट्सएप
के फ़ोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको मैं इसकी समराइज़ बता देता हूँ कि आप इसको कैसे हाइड कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है अपनी गैलरी की। देने के बाद अब आपके पास यहाँ पे वो आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देता है। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आपने यहाँ पे व्हाट्सएप का फ़ोल्डर फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ व्हाट्सएप का फ़ोल्डर फाइंड कर लेते हैं। लाइक ये व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है। अब हम चाह रहे हैं कि हम ये पूरा का पूरा मीडिया का फ़ोल्डर जो है ये हाइड कर पाएँ। तो सिंपल आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आपने रीनेम के बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने इस मीडिया के फ़ोल्डर को एडिट करके शुरू में डॉट लगा देना है। जैसे ही आप ये डॉट लगाएंगे तो आपका जो मीडिया का फ़ोल्डर है वो ओवरऑल हाइड हो जाएगा आपकी गैलरी के अंदर से भी और आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर से भी। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही डॉट लगाया तो मीडिया का फ़ोल्डर गायब हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मीडिया के फ़ोल्डर को अनहाइड कैसे करें, तो उसका भी एक सिंपल तरीका है। आप इन 3 बार्स के ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ टूल्स आ रहे होते हैं, आप टूल्स के ऊपर प्रेस करें। यहाँ प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ शो हिडन फाइल्स आ रही होंगी, आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपका जो फोल्डर है मीडिया का आप देख सकते हैं वो आपको विजिबल हो चुका है। अब आप इसको ओवरऑल विजिबल करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद सिंपल आप इसके शुरू में जो हमने डॉट लगाया था आप उसको रिमूव कर दें। तो आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपका जो फोल्डर है वो दोबारा अनहाइड हो जाएगा और आप इसको विजिबल देख सकते हैं, आप अपनी गैलरी में भी और आप इसको इंटरनल स्टोरेज में भी। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक है उन यूज़र्स के लिए, स्पेशली जो चाहते हैं कि उनके व्हाट्सएप का डाटा गैलरी में भी ना शो हो, इंटरनल स्टोरेज में भी ना शो हो, तो वो इस मेथड को फॉलो करते हुए अपनी इमेजेस और वीडियोस वगैरह को व्हाट्सएप के हाइड कर सकते हैं इजीली। तो गाइस नंबर 1 के ऊपर जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप का, ये भी अभी रिसेंटली अपडेट ही आई थी और ये फीचर बेसिकली आपकी वीडियो कॉल से रिलेटेड है। व्हाट्सएप ने एक वीडियो कॉल का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है और आप इस वीडियो कॉल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए रूम क्रिएट कर सकते हैं और रूम में आप मैक्सिमम 20 मेंबर्स तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ऐड कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप ने अलाउ किया था कि आप मैक्सिमम 4 पर्सन तक वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद एक नई अपडेट आई थी तो 8 पर्सन से अब मैक्सिमम 20 पर्सन तक आप कर सकते हैं। तो आपको 20% की वीडियो कॉल करने के लिए एक रूम क्रिएट करना होगा। रूम आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं और ये रूम आपका क्रिएट होता है मैसेंजर के थ्रू। अगर आपके पास मैसेंजर है तो आप उस मैसेंजर के थ्रू आप इजीली कोई भी रूम क्रिएट कर सकते हैं और आप इजीली किसी भी दोस्त के साथ 20 मेंबर्स के साथ आप अपनी वीडियो कॉल को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको उसके लिए क्रिएट रूम पे प्रेस करना होगा। क्रिएट रूम पे प्रेस करने के बाद अब आप ये लिंक जिसके साथ भी शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, वो आपको इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेगा और आप किसी के साथ भी ईज़िली वीडियो कॉल कर सकते हैं अप टू 20 मेंबर्स। तो ये एक व्हाट्सएप ने बड़ा अच्छा फीचर निकाला है। तो यही आज की 10 टिप्स एंड ट्रिक थी व्हाट्सएप की। अगर पसंद आई तो लाइक के बटन के ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।